हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम टैक्सेस को पे तो करते हैं, ठीक है, और ऊपर से हम किस में करते हैं, एडवांस में भी पे करते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें हम करने वाले हैं इसके अंदर में, ठीक है। आखिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एडवांस टैक्स, और आखिर हम हमारी ड्यू डेट्स क्या है, ठीक है, जिस टाइम पर हमें फाइलिंग करना है उससे पहले पहले क्या करना है हमें, जो कि एडवांस टैक्स है उससे क्या करना है हमें फाइल करना है, ठीक है। उससे समझने से पहले, ठीक है, हम सबसे पहले समझते हैं जैसे कि हमारा जो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर में क्या करते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप कोई भी इनकम को क्या करते हो, अर्न करते हो, ठीक है, इनकम को अर्न करते हो। एंड आप जो असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है, असेसमेंट ईयर में क्या करते हो, उस जो आपने इनकम को क्या करा है, अर्न करा है, तो उस इनकम पर क्या करते हो, आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। उस ईयर को क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर, ठीक है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास 2 ईयर गिवन है, 22 टू 23 एंड 23 टू 24, ये 2 ईयर गिवन है, ठीक है। जैसे कि 22 और 23, जैसे कि आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये आपको ये प्रीवियस ईयर है, क्या ये आपका प्रीवियस ईयर है। एंड 23 24 क्या हो गया इस केस में, आपका असेसमेंट ईयर, क्या हो गया आपका, असेसमेंट ईयर हो गया। जैसे कि आपने जो 2022 और 23 में जो भी आपने क्या करा है, अर्न करा है, क्या करा है, अर्न करा है। एंड 24 23 एंड 24 में उसमें क्या करोगे, आप आईटीआर को क्या करोगे, फाइलिंग करोगे, ठीक है। इसमें भी आपकी कुछ ड्यू डेट्स आती है, बट हम इस वीडियो में किसकी ड्यू डेट्स की बात करेंगे, एडवांस टैक्सेस की, ना कि हम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट करके बताएं कि आनी चाहिए कि वीडियो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप एडवांस टैक्स कैसे निकालते हो, ठीक है, तो एडवांस टैक्स अगर आप पे करोगे तो आपको क्या होता है, ठीक है, ना कि आपको टोटल इनकम पता है, ठीक है, तो आपने इस ईयर में कितनी आपने टोटल इनकम को क्या करा है, अर्न करा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपने कितनी इनकम अर्न करी है वो नहीं पता, तो इसलिए आप क्या लेते हो, एक एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड इनकम को निकालते हो, ठीक है। क्या निकालते हो आप, एस्टिमेटेड इनकम को क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। जब आपकी एस्टिमेटेड इनकम आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे दो केसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले पेन का कलर करते चेंज, फिर समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड इनकम, जैसे कि आपको क्या करना है, एस्टिमेट लेना है, आपको एस्टिमेट लेना है कि आप इस ईयर में कितना तक अर्न कर लोगे, आपको लगता है कितना अर्न कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है इस ईयर में आप कर लोगे, ठीक है, 1 CR क्या कर लोगे, आप अर्न कर लोगे, ठीक है, क्या कर लोगे इस ईयर में। जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर में जो आप अर्न कर लोगे वो कितना अर्न कर लोगे, 1 CR तक अर्न कर लोगे। तो आप जब 1 CR तक क्या कर लोगे, अर्न कर लोगे, तो इसके ऊपर क्या करोगे आप, टैक्सेस को क्या करोगे, पे करोगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी मैंने क्या बोला, दो केस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस क्या बनता है, ठीक है, जो आपने क्या करा है, एस्टिमेटेड इनकम को कैलकुलेट करा है, एस्टिमेटेड इनकम को क्या करा है, कैलकुलेट करा है, जो कि आपने कैलकुलेट करा है 1 CR। आपने कैलकुलेट क्या करा है, आपने सपोज कर लिया कि हम इतना इनकम अर्न कर लेंगे, उसी को क्या कहते हैं हम, एस्टिमेटेड इनकम, ठीक है। कितना मान लिया हमने, 1 CR अर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस, ठीक है, जैसे कि आपका 1 CR है, ठीक है, आपकी जो इनकम कितने एस्टिमेट कर लिया, 1 CR, अगर उसे क्रॉस कर जाती है या फिर क्या देते हो आप, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 10 लाख क्या कर जाती है, एस्टिमेटेड इनकम इंक्रीज कर जाती है, तो इस इनकम पर क्या पे करना पड़ता है आपको, इंटरेस्ट, क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर डिक्रीज कर जाती है सेकंड केस में, ठीक है, अगर सेकंड केस में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि आपका, आपने एस्टिमेटेड इनकम कितनी शो करी है, 1 CR, अगर वो आपकी 90 लाख हो जाती है, ठीक है, 1 CR तक नहीं पहुंचती, जो बचा कितना, अब बैलेंसिंग कितना बचा आपका, 10 लाख, बैलेंसिंग कितना बचा, 10 लाख, तो 10 लाख क्या हो जाता है आपका, रिफंड, 10 लाख क्या मिल जाता है आपको, रिफंड मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी एडवांस टैक्सेस की, ठीक है। और इसके बाद
जैसे कि आपकी हेड्स ऑफ इनकम होती है, क्या होती है, हेड्स ऑफ इनकम होती है, ठीक है। जो कि सीए वाली स्टूडेंट है, ठीक है, वो सारे जानते हैं हेड्स ऑफ इनकम, कैजुअल इनकम, तो मैं उसे नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिए जो विदाउट सीए वाली स्टूडेंट है, ठीक है, वो नहीं समझ पाएंगे ये वीडियो, हर एक के लिए, चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो या फिर ना हो, ठीक है, तो उनके लिए भी इससे हेल्प मिल जाएगी, उनको ड्यू डेट्स कौन सी है, ठीक है, और कब कब फाइल करनी चाहिए और कब हमें फाइल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप रॉन्ग फाइल करोगे तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है और पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाती है, ठीक है। एंड इसके बाद ड्यू डेट्स क्या है, ठीक है, ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है, एडवांस टैक्सेस की ड्यू डेट क्या है, ठीक है, जो आपकी ड्यू डेट, जैसे कि आप एडवांस टैक्सेस को क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है, तो एडवांस टैक्सेस को जब हम पे करते हैं, ठीक है, तो एडवांस टैक्स को जब हम पे करते हैं तो वो किस में करते हैं, हम फोर इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एडवांस पे, जब एडवांस पे करते हैं, ठीक है, एडवांस टैक्स को पे करते हैं तो कितनी करते हैं, हम चार इंस्टॉलमेंट्स में क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है, तो फोर इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है, तो पहले लिखेंगे इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, समझना है तो समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इज फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो इसका, ठीक है, कैसे करते हैं और कितना अमाउंट पे करते हैं, आपकी ड्यू डेट क्या होने वाली है, ठीक है, लिखेंगे ड्यू डेट, ड्यू डेट, ठीक है, एंड लिखेंगे अमाउंट पेबल, ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो भी एडवांस टैक्सेस का क्या ले सके, बेनिफिट उठा सके, आखिर हमारी ड्यू डेट्स क्या एंड अमाउंट पेबल क्या है, ठीक है, और चार चार इंस्टॉलमेंट्स में क्या करना पड़ता है, हमें एडवांस टैक्सेस को पे करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि ऑन और बिफोर बिफोर 15 जून, 15 जून से पहले पहले क्या करना पड़ता है, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऑन और बिफोर बिफोर 15 सितंबर, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे करनी पड़ती है हमें, 15 सितंबर से पहले पे करनी पड़ती है, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट कब पे करनी पड़ती है, ऑन और बिफोर बिफोर 15 दिसंबर, एंड ऑन और बिफोर बिफोर 15 मार्च, 15 मार्च, ये आपकी ड्यू डेट्स है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है आपको, 15 जून से पहले आपको क्या करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है आपको, 15 सितंबर से पहले करनी है। थर्ड 15 सितंबर से पहले, और फोर्थ आपको 15 मार्च से पहले क्या करनी है, आपको एडवांस टैक्सेस को क्या करना है, पे करना है, ठीक है। जो अमाउंट पेबल कितना है, ठीक है, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि आपको देना है मिनिमम 15%, 15% पे करना है, जो कि आपने, ठीक है, एडवांस टैक्स निकाला है, ठीक है, एडवांस टैक्स का क्या करना है, पे करना है आपको मिनिमम 15% क्या करना है, पे करना है। एंड इसी में सेम आएगा आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, 45% ऑफ एडवांस टैक्स को क्या करना है, पे करना है। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% ऑफ एडवांस टैक्स, एंड फोर्थ वाले केस में कितना पे करना है आपको, 100% ऑफ एडवांस टैक्स का 100% क्या करना है, अमाउंट पेबल है, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, इसे समझते हैं एक बार, अच्छे से समझिए, ठीक है, जैसे कि हमारा 15%, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना करोगे, 15%, फॉर एग्जाम्पल आपका एडवांस टैक्स कितना था, 1 CR, एंड 1 CR का क्या निकालोगे, 15%, ठीक है, और जैसे जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, ये क्या आपकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में दैट इज योर ड्यू डेट एंड अमाउंट पेबल, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो कि आपका 45% क्या है, ठीक है, एंड उससे पहले कितना कर दिया हमने, 15% क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है, उससे पहले कितना पे कर दिया ना हमने, 15%, तो बचा कितना, 13%, दैट इज योर 1 लाख पे 30%, ठीक है, जो भी आपका किस पे, जो आपका क्या निकला है, एडवांस टैक्स निकला है उस पे, ठीक है, मैंने सपोज ले रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, जो अमाउंट है वो आपका एज इट इज है, एंड उसके बाद, ठीक है, 1 CR पे कितना, 75% करना है,
बट हम उससे पहले 45% क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, तो डेट इज योर 30% क्या करना है हमें, पे करना है। 30 करना है, 25 करना है, ठीक है। 30% क्या करना है हमें, पे करना है एडवांस टैक्स, एंड उसके बाद 100%, यानी कि कितना बचता है आपका 25%। उसके बाद कितना करना है, 25% क्या करना है, पे करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 30 एंड 30 दैट इज योर 60 एंड 40 दैट इज योर 100%। टोटल हो गया, टोटल हो गया 100% कैलकुलेशन। एक बार टोटलिंग कर लेंगे, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15%, सेकंड में कितना निकला हमारा 30%, एंड थर्ड में 30%, एंड फोर्थ में 25%। यानी कि अगर टोटलिंग करोगे तो आपका 100% हो चुका है कैलकुलेशन, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15, सेकंड में 13, एंड थर्ड में 30, एंड फोर्थ में 25%, ठीक है। इस चीज़ को सीरीज को आप याद रखिए, आप डायरेक्टली पुट भी करेंगे तो भी सही है, बट आपको जो कि आपके एज अ मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल कर सकते हो, और फिर नोटिफाइड एज द गवर्नमेंट में इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में जो कि प्रेस्क्राइब्ड है रूल्स के अंदर में। सो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है, बट मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया आगे कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी की सारी इसमें नोटिफिकेशन मिलती रहती है। अगर कोई सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करता है, ठीक है, तो उसकी भी वीडियोज़ हैं, एंड इनकम टैक्स के करता है उसकी भी वीडियोज़ हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।